बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय। जय सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मूक होय वाचाल पंगु चढ़ै गिरवर गहना, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहना। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बार जनयन, करौ सु मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणा अयन, जाय दीन परनेह करौ कृपा मरदन मयन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, विचरत दीन दयाल प्रियतन तनयव परिहर्यो। बंदौ मुनिपद कंज रामायण जय निर्मयो, सुंदर सुखद विशाल राम कथा पावन परम। बंदौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार, आय सुवासन लीजिए प्रभु आइए पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। संत किसे कहते हैं? संतों की महिमा, संतों के लक्षण और संतों की वृत्तियाँ कृपा करके बताइए। प्रेमी सज्जनों, भगवान का गुण तो भक्तों ने गाया, संतों ने गाया। भगवान के महिमा, भगवान के गुण वेदों में, शास्त्रों में भरे पड़े हैं, परंतु संत का गुण, संत के लक्षण, संत की महिमा स्वयं भगवान श्री राम ने अपने मुखारविंद से गाई है। और बाबा तुलसीदास जी ने लोक कल्याण के लिए संतों की महिमा श्री रामचरितमानस में बड़े ही सुंदर ढंग से संतों की वंदना, संतों का चरित्र बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। फिर भी उन्होंने कहा कि संतों के लक्षण, संतों के विषय में कोई गुणगान नहीं कर सकता। संतों की महिमा अनंत है, संत अनंत होते हैं। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने पहले रामायण में संतों की वंदना की है, गुरुओं की वंदना की है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैनयमीय दृग दोष विभंजन। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, मैं गुरु के चरणों के रज की वंदना करता हूँ, जो नेत्रों के लिए अमृत है और दोष, नेत्रों के जो दोष हैं उसको मिटाने वाले गुरु के चरणों की रज है। जो गुरुदेव के चरणों की रज का ध्यान करता है, जो गुरु के चरणों में अतिशय प्रेम करता है, वह संतों के चरणों का अनन्य प्रिय हो जाता है।
तो वहाँ बाबा तुलसीदास कहते कि बंदहु प्रथम महीश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। सबसे पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की वंदना करता हूँ। बाबा तुलसीदास जी ने प्रथम महीश्वर मही माने पृथ्वी, स्वर माने देवता, पृथ्वी के देवता जो है ब्राह्मण हैं, उनकी बाबा तुलसीदास जी ने वंदना की है। सुजन समाज सुकृत गुण खानी, और करो प्रणाम सप्रेम सुवानी। उसके बाद में सभी गुणों के जो खान हैं, सभी गुणों का जो भंडार है, उन संत समाज को बाबा तुलसीदास जी ने वंदना की है, उनको प्रणाम किया है, सुंदर वाणी में प्रणाम किया है। तो संतों को तुलसीदास बाबा ने क्या कहा कि साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। संतों का चरित्र कैसा है, संतों को क्या बताया है, कपास की बताया है। कपास की डोडी, जो कपास की डोडी होती है वो निरस होती है, उसमें कोई रस नहीं होता। ऐसे ही संत संसार से निरस रहते हैं, संसार से उपराम रहते हैं। संत संसार से लिप्त नहीं होते, वो संसार से विरक्त भाव से रह करके संसार में लोक कल्याण के लिए और निरस रहते हैं। तो संत समाज जो है उनकी तुलसीदास जी ने उसको संत समाज को कपास को बताया। कपास की डोडी जो होती है वो कैसी होती है, निरस होती है, विशद होती है, शुभ्र सफ़ेद होती है। ऐसे ही संत का हृदय जो है अंधकार से विहीन, प्रकाशमान, देदीप्यमान और हृदय में भक्ति से भरा हुआ संत का हृदय होता है। जैसे संत शासना सहत है जैसे सहे कपास। संत भी परमार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए और दुख उठाता है। संत कैसे दुख उठाता है, जैसे कपास है। कहा है कि नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। नदी जो है अपने जल को स्वयं ग्रहण नहीं करती। वृक्ष कबो फल बखे नदी न संचय नीर, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, लेकिन परमार्थ के कारण, लोक कल्याण के लिए, संसार के लिए जो है, और नदियों ने, वृक्षों ने, पर्वतों ने, ये संत का ही स्वरूप बताया गया है। तो इसी प्रकार जैसे कपास की डोडी है, कपास का जो है फल होता है, उसमें जो रुई निकलती है, रुई पहले धुनी जाती है, फिर उसको काता जाता है, उसका धागा बनाया जाता है, टकुआ में होकर निकाला जाता है, फिर उसको धुलाई की जाती है, फिर उसकी रंगाई की जाती है, फिर उसकी छपाई की जाती है, फिर जो है उसको काट करके उसके थान बनाए जाते हैं, और फिर दुकान पर जा कर के वो वस्त्र के रूप में परिणत होकर के रंगाई छपाई करके और वो वस्त्र बनता है कपास का जो रुई है। ऐसे ही फिर उसको काटा जाता है, और काट करके फिर उसको 2 मीटर 4 मीटर दुकान पर दर्जी के यहाँ दिया जाता है। तो दर्जी जो है उसका वस्त्र बनाता है। तो वो वस्त्र क्या काम करता है, शरीर को ढकने का काम करता है, मनुष्य के शरीर को ढकता है और शीतलता देता है और उसका सम्मान करता है। ऐसे ही संत जो है लोक कल्याण के लिए और अपने शरीर में त्याग तपस्या करके लोक कल्याण के लिए ही संत अवतार लेते हैं। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज जो है तीर्थों का राजा। प्रयाग जो है चलता फिरता तीर्थ संत होते हैं। जैसे प्रयागराज में जाने से, गंगा स्नान करने से लोक कल्याण होता है, ऐसे संत रूपी, संत समाज रूपी जो है, संतों के समाज जो होता है वो लोक कल्याण के लिए तीर्थों का राजा प्रयाग के समान बताया गया है।
राम भक्ति जन सुर सरि धारा, और सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। संत समाज जो है भगवान राम की भक्ति रूपी गंगा को अपने मुखारविंद से निकालते हैं और लोक कल्याण करते हैं, ब्रह्म विद्या का प्रचार करते हैं और ब्रह्म ज्ञान देते हैं और संत संसार का कल्याण करते हैं। इसलिए संतों को चलता फिरता तीर्थ बताया गया है। बोलिए संत भगवान की जय। अब जो है कहते हैं कि संत जो है और गुरु जो होते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ से पाई। सोई जाने सतसंग प्रभाव, लोक कहु वेद नयान उपाऊ। जिस व्यक्ति को मति बुद्धि मिली है, जिस व्यक्ति को कीर्ति मिली है, जिस व्यक्ति को यश मिला है, जिस व्यक्ति को शांति मिली है, जिस व्यक्ति को सुख मिला है, समझ लेना उस पर किसी संत की कृपा है। बिना संत के जीवन में, जिसके जीवन में संत नहीं है, उस मनुष्य के जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो बिना गुरु के ज्ञान मिले नहीं, चाहे वेद को पढ़ लेना, और ज्ञान बिना नर ऊंचा नहीं हो, चाहे हाथी पर चढ़ लेना। गुरु का ज्ञान नहीं है तब तक मनुष्य को जो है, आज सारी प्रजा निगुरी घूम रही है। आज प्रजा को देखिए गुरुओं की क्या स्थिति है। इस विषय में तुलसीदास बाबा ने रामायण में सब बता दिया है। आगे के संवाद में उस विषय में बताया जाएगा। लेकिन बंधुओं, कहते हैं कि संत जो है लोक कल्याण के लिए पैदा होते हैं। संत कहते हैं, किसे कहते हैं? सब कुछ मिल जाएगा लेकिन आपको संत समाज नहीं मिलेगा। संत मिलना मुश्किल है। संत तात मिले पुण्य महात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। लोक मिले विधि लोक मिले, परलोक मिले वैकुंठ भाई। सुंदर और सब कुछ मिली है, सत संत समागम दुर्लभ भाई। सब कुछ मिल जाएगा, तात मात रुपया पैसा धन दौलत मान बढ़ाई प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जीवन में संत मिलना बड़ा मुश्किल है। और संत मिल गया तो समझ लो सब कुछ मिली है, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। संत आज के कलिकाल के इस विषैले भूचाल में संत मिलना बड़ा कठिन है। और संत कहते किसे हैं? संत की परिभाषा क्या है? संत राम के बाप। संत राम के बाप कहा है कि बाना बड़ा दयाल का तिलक छाप और माल। बाना, इस संत का बाना जो है बहुत महान है। संत बड़े परमार्थी। संत का बाना बड़ा दयाल का तिलक छाप और माल। यम डरे कालऊ डरे भय माने भूपाल। संत को यमराज भी आता है तो संत को प्रणाम करता है और वो बड़े प्रेम से और संत को अपने भगवान के धाम ले जाता है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा गया जंजीर। संत जो है भगवान के सुंदर विमान में बैठ कर के भगवान के धाम को जाते हैं। और संसारी जीव को जो माया में लिप्त है, जो विषयों में लिप्त है, जो पाप कर्म में लिप्त है, उसको बांध करके घसीट करके यम के दूत मारते हुए ले जाते हैं। इसलिए जीवन में संत होना जरूरी है। लेकिन संत का स्वरूप क्या है? तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन संत का जो स्वरूप है वो कैसा है? कहा है कि धूल जैसो धन जाके शूल से संसार सुख, भूल जैसो भाग्य जाके अंत की सियारी है। पाप जैसी प्रभुताई सांप जैसो सम्मान, बढ़ाई तो बीच निशिनाग निशिनारी है। अग्नि जैसो इंद्रलोक विघ्न जैसो विधिलोक, कीर्ति तो कलंक जैसी सिद्ध सीटदारी है। वासना न को बाकी ऐसी मत सदा जाकी, सुंदरदास कहत बा को वंदना हमारी है। संत को पहले
निर्लोभी होना चाहिए। लोभ हो तो भगवत भक्ति की लोभ की तृष्णा होनी चाहिए। भगवान के भजन का संग्रह करने का लोभ होना चाहिए। और मान बढ़ाई कीर्ति से संत दूर रहता है और निर्भय रहता है। संत जो है निर्भय होता है, उसको भय अनीति से भय लगता है और किसी से भय नहीं होता है। भगवान राम ने जो है कहा है कि जो कहते हैं कि संत जो होते हैं, भगवान राम ने सबरी को आश्रम में बताया कि हे सबरी, प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति है मेरी, भगवान कहते राम हे सबरी, हे मैया सबरी, पहली भक्ति तुझे लोक कल्याण के लिए बताता हूँ, तू मेरी परम भक्त है। 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने बताई है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गर करे कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा, सातम सब मोह में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना, नौ में जिन कहूँ एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। हे देवी, ये 9 भक्ति में प्रथम भक्ति संतों का संग है। इसलिए मनुष्य को जीवन में सत्संग करना चाहिए, संत का संग करना चाहिए। लेकिन संत किसे कहते हैं, ये बड़ी विडम्बना है, ये बड़ी विचित्र बात है। ठहरो, रुक जाओ, अवसर है, स्वानों के पीछे मत भागो। साधु की 4 वृत्ति हैं, साधु की 4 वृत्ति। पहली है अजगर वृत्ति। अजगर सर्प जो होता है वो जंगल में एक जगह पड़ा रहता है, चल फिर नहीं सकता, बहुत विशाल होता है, थोड़ा थोड़ा खिसकता है और अपनी श्वासा से शिकार खींचता है और उसी शिकार को की जीव को खींच करके अपना आहार बना लेता है और वो जंगल में पड़ा रहता है। अगर भोजन नहीं मिले तो मिट्टी चाट करके रह जाता है। ऐसे ही जो अजगरवृत्ति के संत हैं बहुत आज पड़े हुए हैं, आज भी अजगरवृत्ति के संत पड़े हैं। एक जगह नदी के किनारे जंगल में कहीं न कहीं ऐसे महापुरुष पड़े हुए हैं, महान पुरुष। जैसे भावनगर में मस्तराम बाबू, वो पागल स्थिति में एक ही जगह 40 साल तक एक ही जगह तक पड़े रहे, लेकिन किसी को अपना परिचय नहीं दिया। बाद में उनका प्रभाव है, खुशबू थोड़ी छुपती है, वो तो खुशबू छुपती नहीं है, प्रकाश संत का भजन छुपता नहीं है। इसी प्रकार अजगरवृत्ति, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका यों के सबके दाता राम। ये अजगरवृत्ति का साधु होता है, एक जगह पड़ा रहता है। दूसरा एक गजवृत्ति, गज कहते हैं हाथी। हाथी राजा रखते हैं या फिर महाराज, राजाओं के ऊपर महाराजा संत। बड़े बड़े अखाड़ों में पहले बड़े बड़े संत महंतों के यहाँ हाथी रहते थे, अमुक अमुक जगह आज भी हैं। तो गज जो है हाथी एक ही जगह खीला पे बंधा रहता है और वहीं जो है मन दो मन की उसकी खुराक होती है, तो खीले पे ही आ जावे, खीले पे झूमता रहे, मन दो मन की खुराक उसकी खीले पे ही खाना आ जावे। बड़े बड़े रोड बनाए जाते हैं, घी डाल के, गुड़ डाल के, और सब काट के वृक्ष काट के वहाँ खीले पे ही जो है उसका आहार बना देते हैं। तो गजवृत्ति का साधु होता है, वो एक ही जगह मस्त रहता है और एक ही जगह मस्ती में झूमता रहता है। लेकिन संसार से जो भी इच्छा मन में होती है वो सारी इच्छाओं को त्याग करके रहता है, फिर भी सब कुछ उसके सामने आ जाता है। हाथी जो है कभी झूमता हुआ चलता है, उसकी कोई स्तुति करे
जा कर के सामने पड़े हाथ जोड़े, बड़े गजानन का स्वरूप है, भगवान गणेश का स्वरूप है। भैया शंकर को, गणेश जी को प्रणाम करो। हमको भावनगर में एक बार कुछ अभी आजकल बाबा लोगों ने भेष बनाकर हाथियों को घर घर घुमाना चालू कर दिया। हम एक बार जा रहा तो हाथी वाले बाबा लोग घूम रहे थे, हमने उनको प्रणाम किया, हाथी को प्रणाम किया और हमने गणेश के बारे नाम पढ़ करके उसको प्रणाम किया। प्रणम शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्ताम वासम स्मरे नित्य आयु काम अर्षिदये प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटदेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रमर्ता अष्टम नवम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशं गणपति द्वादशी तु गजानन द्वादशैतान् नामानि च सुन्नं पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रम खट्वै मासं फलं लभेत् सम्मत संसिद्धिं च लभते नाथ संशय अष्टभ्यानां ब्रह्मणभ्यां लिखित्वा च समर्पेत तस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादते। तो वो और ऐसा कह करके हमने उसको फल दिया तो हाथी ने सूंड उठा करके चिंगाड़ मारी, हमको प्रणाम किया। पीलवान ने कहा महाराज ये आपको प्रणाम कर रहा है। आपको क्यों प्रणाम कर रहा है? किसी को प्रणाम नहीं करता। हमने कहा भैया ये साधु को प्रणाम कर रहा है, बाबा लोगों को थोड़ी करेगा। तुम इसके पीछे पीछे घूम रहे हो, अपना पेट इसके नाम से भर रहे हो, भेष के प्रताप से अपना पेट भर रहे हो। हाथी घर घर ना घूमे लेकिन तुम घुमा रहे हो। तो कहने का मतलब है हाथी आगे हाथ जोड़ने वाले के पास ठहरता नहीं, पीछे भौंकने वाले की तरफ देखता नहीं, अपनी मस्ती में चलता रहता है। गजवृत्ति। तीसरी सिंह वृत्ति। सिंह और साधु की एक ही राशि होती है। सिंह साधु जंगल में रहे, सिंह साधु मार के खाए, सिंह साधु मरा हुआ ना खाए, सिंह साधु स्वतंत्र रहे, सिंह साधु संग्रह ना करे। शेर 8 दिन का भूखा होगा लेकिन आलसी होता है, गुफा से निकल के दहाड़ता है। जो बबर शेर जंगल का हो, नहीं छोटे जीव सताता है, जो करे सामना आकर के उसको ही मार गिराता है और दौड़ता है। 2 किलोमीटर बड़े मोटे पाड़ा, कोई भैंसा बड़ा जानवर होगा उसको दौड़ाता है और दौड़ा करके उसको गिरा करके उसका लोई पी करके और अपना पेट भर के लोई पी करके अपनी गुफा में चला जाता है, बाकी छोड़ देता है। ये नहीं कि वो खोद करके और अपनी गुफा में ले जावे या उसका संग्रह करे, नहीं, खा के जाके इस गुफा में सो जाता है। इस प्रकार साधु और सिंह संग्रह ना करे, साधु और शेर मार के खाए, मरा हुआ ना खाए। मरा हुआ यानी आजकल तुम देख रहे हो ये भेष की क्या स्थिति है। एक जगह भोजन साधु को बड़ी मुश्किल से भोजन करना भी नहीं चाहिए। साधु का भोजन हरिनाम आहार है, पर कहीं शरीर पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए सात्विक भोजन किसी सच्चे भक्त के यहाँ, जिसके यहाँ गाय हो, जिसके यहाँ वैष्णव हो, जिसको भजन पूजा करने वाला हो, जिसके बाद कि ईमानदारी का धन हो, ऐसे भक्त का अन्न साधु पाता है। वो भी थोड़ा बहुत आहार शुद्धि के लिए। बहुत से संत हमने देखे, उन्होंने जीवन भर, समर्थवान बाबा वीर बजरंगदास जी जिनके साथ 10-20 साल रहा, उन्होंने जीवन भर 70-80 साल तक अन्न नहीं खाया, 12 साल पत्ते खा के रहे। तो वो कहते भैया अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, पैसा तो रंडी भड़ुए भी कमा लेते हैं, मैं कौन हूँ, अपने गौरव को भूल गया है। साधु अपने सच्चे साधन को अगर अपनाएगा, लाखों को भी अकेला ही भारी पड़ जाएगा। साधु की विद्या, ये विषय में अगली बार चर्चा करेंगे। साधु गजवृत्ति का सिंह वृत्ति। सिंह साधु मार के खाए, मरा हुआ ना खावे हैं। ब्याह कनागत कारटा राजधान खैदान, साधु इसको खाते है तो होए भजन की हान। मरा हुआ खाना, एक दक्षिणा के लिए 10 जगह 10-10 रुपये के लिए 10 जगह पत्थर झूठी कर रहे हैं, अन्न का बिगाड़ कर रहे हैं और भेष को ले जा रहे हैं। भक्ति कृपाण की धारा है, चलना बुजुर्ग का काम नहीं, ये तो सदगुरु का प्याला है, कोई मदिरा का जाम नहीं। लाखों में कोई एक पिए जो सच्चे गुरु का लाला हो, जो अपनी मिटा दे हस्ती को, वो ऐसा हिम्मत वाला हो। इसमें ये भेष सूरवीर का है, इसमें अपनी हस्ती मिटानी पड़ती है। ये शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, अपने गौरव को मनुष्य भूल गया है। अपने शरीर को जो है रक्षा का साधन भी नहीं जानता। शरीर रक्षते ते रक्षते धर्म, साधु का साधन 3 लोग को जीते वो साधन है। इस प्रकार साधु
मरा हुआ ना खाए, साधु से स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र कोई बंधन नहीं, साधु को किसी का बंधन नहीं। अभी ट्रस्टों में पड़े हुए हैं, कलयुग का ट्रस्ट लगा हुआ है, ट्रस्ट वहाँ भ्रष्ट। देखो भगवान आ जाएं, भगवान की आरती में खड़े नहीं होंगे, भगवान की प्रार्थना में खड़े नहीं होंगे, और कोई भक्त आ जाए, कोई सेवक सेठ आ जाए, कार लेके बड़ा पे सीटिया आ जावे, तो उतर करके उसको तुरंत ही जो है उसको हैंडलिंग करेंगे, आइए सेठ जी आइए आइए, और बड़ा स्वागत करेंगे। अरे भैया, साधु तो भगवान को नतमस्तक होता है। संसार के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? इस संसार जिसके लिए छोड़ा, और उन्हीं लोगों को उसी चीज़ के लिए, उसी धन दौलत के लिए तुम पीछे पीछे घूम रहे हो। क्या है? साधु शेर संग्रह ना करे, साधु शेर मार के खाए, साधु शेर मरा हुआ ना खाए। चौथी वृत्ति है स्वान। स्वान कहने कुत्ता। कुत्ता जो है बड़ा वफादार होता है, उसको दरवाजे पर रखो, साधु लोग रखते हैं दरवाजे पर, लेकिन उसको आश्रम के गेट के बाहर रखो, अंदर नहीं। शरीर को टच भी नहीं होना चाहिए। साधु के शरीर को स्वान नहीं अड़ना चाहिए, स्वान अड़े तो नहाना पड़े। ये स्वान वृत्ति, ये जो है अशुद्ध माना गया, अपवित्र माना गया है। ये साधु कौन ये कुत्ता कौन बनता है? इसकी चर्चा आनंद रामायण में बताया गया है। जो भ्रष्ट हो जाते हैं, जो अपने पद से गिर जाते हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, इंद्रिय हरामी हो जाते हैं, भेष बना करके, और जो है ईश्वर को भी धोखा देते हैं, संसार को ठगते हैं, और ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं, खंडित करते हैं, वो फिर अगले जन्म में स्वान बनते हैं। तो साधु की एक स्वान वृत्ति जो होता है, वो कुत्ता अकेला खाएगा, अपने परिवार वालों को भी नहीं खाने देगा, और मार धार कर डालेगा, लोही लोहान हो जाएगा, लेकिन अकेला खाएगा, और बचेगा उसको खोद करके खड्डा गाड़ देगा, गड्ढा खोद के उसको गाड़ देगा। साधु सिंह संग्रह ना करे, कुत्ता संग्रह करता है। इसलिए इस प्रकार साधु के विषय में, साधुओं की लीला, बड़े बड़े महापुरुष पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष पड़े हैं जो जिनके चरणों में जा कर के साधु के पास जाने, माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास, और कौड़ी लागे लड़ पड़े करे व्यर्थ बकवास। माया महंतों के पास बैठ करके और मनुष्य अपना मान बढ़ाई के पीछे भाग रहा है, यहाँ पर्चे खुल रहे हैं, वहाँ ये हो रहा है, ये भीड़ के पीछे एक शब्द लगा है भाड़, भीड़ भाड़ में जाए, भीड़ से भाड़। साधु तो कोई लाखों में कोई एक गुरु का लाल होता है। साधु हजारों शिष्य बना करके 10-10 रुपये देंगे तो गुरु पूर्णिमा को 10 लाख तो हो ही जाएगा, हैं। तो फिर आगे मरने के बाद चेला जो है भेड़ बने और गुरु बने गडरिया, तो हर जो है भेड़ों को चराता करे। इसलिए दृष्टि देख दिवाकर बाबा तुलसीदास जी ने जो है साधुओं के लक्षण बहुत बताए हैं। भरत जी ने पूछा है, संतन के लक्षण सुने भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे भैया भरत, जो सब ही मान और वाप अमानी, भरत प्राण सम प्रियते प्राणी। सबको मान देवे, सबको सम्मान देवे, और खुद जो है छोटा बन के रहे, अपना परिचय भी किसी को ना देवे, लोक कल्याण के लिए लोग का कल्याण करे। अगर किसी का अच्छा ना बने तो बुरा भी न करे। लोगों को अगर विद्या नहीं दे सकता, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो लोगों को गुमराह मत करो। तो इसलिए एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि संतों की महिमा, आज संत ही जीवन में आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार। संतन होते जगत में तो जल मरता संसार, संत बड़े परमारथी शीतल विनके अंग। तपन बुझावे और की दे दे अपना रंग। भक्तमाल देखिए, पूरी भक्तमाल संतों से भरी पड़ी है, पूरी भक्तमाल रामायण में, गीता में संतों के लक्षण। और आज भी हमारे भी बाप पड़े हुए हैं भैया, लेकिन उनको पहचानना, संतों को समझना। संत अपना परिचय किसी को देगा नहीं, संत जो है अपनी भीड़ भाड़ में जाएगा नहीं, संत संग्रह नहीं करेगा, और संत किसी को गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा अधिकारी को देगा। अब तो आजकल तो अधिकारी क्या, माइक के द्वारा गुरु मंत्र बोले जा रहे हैं। बताइए, जो बीज मंत्र है, आज बीज मंत्र समझते हो? भगवान शंकर वट वृक्ष है, भगवान विष्णु पीपल वृक्ष है, ब्रह्मा जी गूलर पाकर का वृक्ष है। ये जो वृक्ष हैं, तीनों वृक्ष हैं,
माता पार्वती ने लोक कल्याण के लिए तीनों देवताओं को स्थापित किया कि जाओ लोक कल्याण के लिए आप तीनों वृक्ष हो जाओ। तो बट का, पीपल का और गूलर का कितने फल लगते हैं, एक फल में अनंत बीज होते हैं, लेकिन कभी ज़मीन पर पड़ के आपने पीपल के नीचे उगता देखा? नहीं देखा। उसको कोई पक्षी अगर खा लेवे और एक रात वो बीज उसके पेट में जा कर के रहे तो वो पक्षी जो है दीवार पे भी बीट कर देगा, दीवार पे भी छेद कर देगा, तो वो पीपल वृक्ष जो है दीवार पर छत पे भी जम जाएगा। लेकिन जमेगा वही जो निष्पक्ष होगा। ऐसे गुरु जो है पक्षी है, संत पक्षी है, वो निष्पक्ष होता है, वो ईश्वर के पक्ष में रहता है और वो गुरु मंत्र का जप करेगा। एक गुरु का लाल अगर 1 का गुरु मंत्र का जाप करेगा, 1 करोड़ गुरु मंत्र का जाप करेगा तो एक शिष्य बनाने का अधिकार है। अभी तो काना बाती कुर और तू चेला में गुरु, दक्षिणा ला के धर तर चाहे मर। गुरु आ तो घर घर फिरे कंठी माला लेव और स्वर्ग जाए पर चाहे नरक जाए हमें दक्षिणा देव। ऐसा नहीं, गुरु की सेवा करनी पड़ती है, संत की सेवा करनी पड़ती है, लेकिन संत कभी मांगेगा नहीं। और मांग लिया वो भीख बराबर, छीन लिया वो चोरी। अपने आप मिले वो फल है, सहज मिले वो दूध है, मांगे मिले वो पानी। कहे कबीर वो रक्त है जा में खींचा तानी। परमार्थ के लिए अगर किसी भक्त के ऊपर जवान डाल दिया तो तुम्हारा बड़ा अहोभाग्य है कि संत आपसे कुछ मांग रहा है तो उसको अवश्य देना चाहिए और वो उसके बदले आपको कुछ न कुछ बहुत बड़ी कीमत देगा। लेकिन संत कभी उधार नहीं रखता, गाय कभी उधार नहीं रखती। आज देखो गायों की क्या हालत है, गौ माता के विषय में क्या कहना। आज धरती का बीज गौ है, धरती का जो मूल है वो गाय है। संत और गाय दो ही संकट में हैं। पाखंडियों की जय जयकार, सच्चे संत मौन हैं। पाखंडी जय जयकार कर रहे हैं, पाखंडियों भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, पाखंडियों को करोड़ों की संपत्ति दूल्हा जैसे बन के श्रृंगार करके अरे राम राम राम, क्या स्थिति बना दी है देश की। इसलिए भैया मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा संतों के विषय में एक शब्द ही बोला है। मेरी लूली जवान संतों के बारे में कुछ नहीं कह सकती। संतों के विषय में सुनना है तो भक्तमाल पढ़िए और बड़े महापुरुषों के प्रवचन सुनिए। महापुरुष आज भी हैं जो लोग कल्याण के लिए आज भी उपदेश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई नहीं। आजकल तो मुफ्त का गुरु चाहिए, बस पर्चे निकाल दे और हमारा जो है बेलपत्र से सोना, बेलपत्र में मधु लगा करके चाटने से जो है करोड़ों की संपत्ति मिल जाएगी। अरे भैया इतना सहज भक्ति नहीं है। शंकर की भक्ति, भोलेनाथ की भक्ति, भगवान राम की भक्ति, हमारे पंच देवताओं में हम पंच देवताओं के उपासक हैं। इस विषय में, उपासना के विषय में कभी समय मिलेगा तो फिर आप लोगों के सामने दास उपस्थित होगा। ये अभी आज इस प्रश्न का जवाब छोटे से शब्दों में कि संत किसे कहते हैं। संत राम की बात, मैया मैं तो संतन को दास, संत मेरे मुकुट की मणि। इस प्रकार आप लोगों के सामने मैं आपको संतों के विषय में थोड़ी सी चर्चा की और आप सभी को प्रणाम। संत भगवान को प्रणाम, संतों को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, गौ माता को प्रणाम, तुलसीदास बाबा को प्रणाम, सब संतों को प्रणाम। जय जय सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम।